करते हैं कि ये समय बहुत ही अच्छा है जब हम मसीह लोग एकजुट होकर चरणों पर बैठकर प्रभु के वचनों में से देखते हैं, क्योंकि यही समय है जब हम ये मानते हैं कि यीशु मसीह जो है वो हमारे बीच में है। और इससे खुशी की बात नहीं है कि यीशु मसीह जो स्वर्ग का राजकुमार है वो हमारे बीच में है। इससे ज़्यादा खुशी की बात और कुछ नहीं हो सकती है। तो ये मानते हुए कि यीशु मसीह हमारे बीच में है, आज इस सभा में वो उपस्थित है, तो आइए हम पढ़ते हैं कुछ बहुत ही अहम मुद्दों पर बाइबल धर्म शास्त्र के अंदर, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है एक विश्वासी के लिए, एक परमेश्वर के सैनिक के लिए। आइए हम पढ़ेंगे इफिसियों की पत्री, उसका 6वां अध्याय और उसका 10 से जो है 18 तक। कोई भाई अपनी भाषा में पढ़ दे। इफिसियों की पत्री, उसका 6वां अध्याय और उसका 10 से लेके 18। और मैं अनुरोध करूंगा होस्ट से कि मुझे शेयर स्क्रीन का ऑप्शन दे दे। होस्ट अगर मुझे शेयर स्क्रीन का ऑप्शन भी प्रदान कर दे, बहुत बहुत धन्यवाद। भैया सबको चाहिए कि जय मसीह की, जय मसीह। ऑल राइट, कोई भाई पढ़ दे, उसके बाद हम इफिसियों की पत्री उसका 6 चैप्टर 10 से लेकर 18 तक। आओ जी, पढ़िए। ओके, मैं पढ़ रहा हूँ। 10 चैप्टर से सिक्स। लेकर 18 तक। শেষে বলি, প্রভুর সঙ্গে যুক্ত হয়ে তারই हेलो, जी पढ़िए। आवाज डबल क्यों आ रहा है? डबल आ इको रहा है আসতেছে आवाज। তোর আওয়াজ। ইকো আসতেছে, ইকো। इको इको क्यों हो रहा है? এখন বল, এখন ঠিক আছে, এখন বল। করতেছি আমি। শেষে বলি, প্রভুর সঙ্গে যুক্ত হয়ে তারই দেওয়া শক্তিতে শক্তিমান হও। যুদ্ধের জন্য ঈশ্বরের দেওয়া সমস্ত সাজ পোশাক পরে নাও, যেন তোমরা শয়তানের সব চালাকির বিরুদ্ধে শক্ত হয়ে দাঁড়াতে পারো। আমাদের এই যুদ্ধ তো কোনো মানুষের বিরুদ্ধে নয়, বরং তা অন্ধকার রাজ্যের সব সব কর্তা ও ক্ষমতা অধিকারীদের বিরুদ্ধে, অন্ধকার জগতের জগতের শক্তিশালী আত্মাদের বিরুদ্ধে, আর আহ, আকাশের সমস্ত মন্দ আত্মাদের বিরুদ্ধে। তাই তোমরা যুদ্ধের জন্য ঈশ্বরের দেওয়া সমস্ত সাজ পোশাক পরে নাও, যেন শয়তান যেদিন আক্রমণ করবে সেই দিন তোমরা তাকে রুখে দাঁড়াতে পারো এবং সমস্ত কিছু শেষ করে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে পারো। এই জন্য সত্য দিয়ে তোমরা আহ, বেঁধে বেঁধে বুক রক্ষার জন্য সৎ জীবন জীবন দিয়ে বুক ঢেকে বুক ঢেকে আর শান্তি সুখবর প্রচারের জন্য পা প্রস্তুত রেখে দাঁড়িয়ে থাকো। এছাড়া বিশ্বাসের ঢালও তুলে নাও, সেই ঢাল দিয়ে তোমরা শয়তানের সব জ্বলন্ত তীর নিভিয়ে ফেলতে পারবে। মাথা রক্ষার জন্য ঈশ্বর দেওয়া উদ্ধার মাথায় দিয়ে পবিত্র আত্মার ছোঁয়া অর্থাৎ ঈশ্বরের বাক্য গ্রহণ করো। পবিত্র আত্মার দ্বারা পরিচালিত হয়ে মনে প্রাণে সব সময় প্রার্থনা করার জন্য সমাজ সজাগ থেকে ঈশ্বরের সমস্ত লোকদের জন্য সব সময় প্রার্থনা করতে থাকো।
हो गया 18 तक। हेलो। वचन को पढ़ने के लिए हम जो है मैं शेयर स्क्रीन करूँगा। आज का जो विषय है हम उस पर जाएंगे। हमने अभी इफिसियों की पत्री में पढ़ा था। ये बहुत ही अहम बात है जो पौलुस ने अपनी पत्री में लिखी है, और ख़ासकर से जब हम इस भाग में आते हैं तो हम एक ऐसी बात के बारे में देखते हैं जो मसीह जीवन में बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ये है आत्मिक युद्ध और आध्यात्मिक युद्ध, यानी कि ऐसा युद्ध जो कि आंखों से दिखता नहीं है। और बहुत से युद्ध जो होते हैं हमें दिखते हैं, परंतु ये एक ऐसा युद्ध है जो हमारी आंखों से नहीं दिखता, परंतु हमारी आत्मा के लिए ये एक मलयुद्ध है। और ये एक ऐसा भयंकर युद्ध है जो कि हम देख सकते हैं सबसे पावरफुल, शक्तिशाली युद्ध है। जब हम ऐसे भाग पढ़ते हैं तो सबसे पहले हमारे दिमाग में एक चीज़ आती है, जब एक मसीह यीशु मसीह का चेला बनता है तो वो एक सैनिक भी बनता है, एक क्रिश्चियन सोल्जर भी बनता है। अगर वो इस बात को भूल जाए कि उसकी भर्ती आर्मी में हुई है, उसकी भर्ती एक युद्ध में हुई है, तो वो कभी भी इस युद्ध को समझ नहीं पाएगा। हम प्रभु से आशा करेंगे, निवेदन करेंगे और प्रार्थना करेंगे कि हम आज इस युद्ध के बारे में जो है कुछ बातें समझ लें। और हम किसी आर्टिस्ट ने तस्वीर बनाई है और उसमें दिखा रखा है कि एक व्यक्ति प्रार्थना कर रहा है। और प्रार्थना जब होती है तो क्या होता है, प्रार्थना जब एक विश्वासी करता है तो क्या क्या चीज़ें होती हैं, हम उसके बारे में कुछ बातें देखेंगे। यहाँ पर जो आखिरी वचन है इफिसियों 6:18 के अंदर, मैं उसी पर ही जो है आज का विषय जो है मैं रखना चाहता हूँ आपके सामने। हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो और जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करो। हर समय, इंग्लिश में जो है प्रेइंग ऑलवेज, कभी भी जो है हम इस घड़ी से हट नहीं सकते। जब पौलुस ये लिख रहा था, हम ये भी समझते हैं और ये बात जानते हैं कि पौलुस एक ऐसे युद्ध में जुड़ा हुआ था जो कि केवल शैतान का राज्य उस युद्ध को जानता था और स्वर्ग का राज्य उस युद्ध को जानता था। एक घटना इस प्रकार भी है कि जब कुछ चेले दुष्ट आत्मा निकालने गए, कुछ लोग जब दुष्ट आत्मा निकालने गए तो उनसे दुष्ट आत्मा ने कहा कि यीशु और पौलुस को हम जानते हैं, मगर तुम कौन हो। तो पौलुस जो था नरक में भी बहुत ही फेमस था, जिसे कह सकते हैं मोस्ट वांटेड था। और उस प्रकार जो है उसने नरक की शक्तियां भी हिला रखी थी। लेकिन आज हम एक और पहलू के बारे में देखेंगे जो इफिसियों 6:18 में है कि हमेशा जो है प्रार्थना, हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो। प्रिय भाई और बहनों, यही एक ऐसा एरिया है हम एक मसीह जीवन का जो सबसे ढीला है, और जिस प्रकार से यहाँ लिखा है उस प्रकार का ना तो कोई संयम करता और ना तो कोई संघर्ष करता। इस प्रकार वो हमेशा हार और ना समझ रहता है। और क्योंकि ये परमेश्वर ये भाग प्रार्थना का नहीं लिखा होता तो हम जानते हैं कि बहुत आसान होता मसीह जीवन को जीने का। हम यहाँ पर देखते हैं पौलुस क्या कहना चाह रहा है, और बहुत सी चीज़ें जो हैं 10 से लेके 18 तक पौलुस ने बहुत सी चीज़ें इसमें बताई हैं।
उन सब के लिए हम नहीं जाएंगे, लेकिन उसका जो हम वजूद है हम आज देखेंगे कि एक मसीह जीवन जो है वो क्या है। हम देखेंगे लड़ाई का मैदान। मसीह जीवन जो है एक लड़ाई का मैदान है। पुराने ज़माने में जब युद्ध हुआ करता था तो सेना तैयार होती थी, और एक तरफ जो सेना तैयार होती थी उसमें अगर देखेंगे युद्ध के अंदर जो इतिहास में किस प्रकार जो है ऑर्डर में सेना खड़ी होती थी, और दूसरी तरफ भी लड़ाई करने के लिए दूसरी सेना भी तैयार होती थी। फिर एक समय आता था जब तुरई फूकी जाती थी और एक दूसरे पे दोनों तरफ के लोग वार किया करते थे। हम यहाँ देखते हैं कि अगर एक मसीह ये भूल जाए कि वो लड़ाई के अंदर है, तो वो लड़ाई के मैदान में क्या कर रहा है, घूम रहा है। कैसे घूम रहा है, कभी यहाँ भाग रहा है, कभी वहाँ भाग रहा है, उसको पता नहीं किधर जाना है। आप खुद ये सोचिए अपने दिमाग में कि लड़ाई हो रही है और लड़ाई के मैदान में एक आदमी जो है मैदान में घूम रहा है बिना किसी दिशा के। अगर विश्वासी ये भूल जाए कि वो लड़ाई के मैदान में है ना है, तो वो क्या करेगा, वो प्रार्थना नहीं करेगा, और करेगा भी तो बहुत हल्की करेगा, बहुत कम करेगा, बहुत मरे हुए दिल से करेगा। और वो क्या करेगा, वो किस आदमी के समान है, वो उस आदमी के समान है जिसको ये नहीं पता कि वो एक लड़ाई के मैदान में है। और उसका नतीजा ये होता है कि एक तीर आके उसके लग जाता है और वो खल्लास हो जाता है और घायल हो जाता है, और वो उसके बाद शैतान उसको आराम से हरा देता है। पौलुस यहाँ पर बहुत बड़ी चेतावनी दे रहा है एक विश्वासी समाज को, एक विश्वासी लोगों को, कि उनको ये जिज्ञासा दिला रहा है कि वो ये लड़ाई जो है बहुत बड़ा सत्य है, बहुत बड़ा सत्य है। वो बात अलग है दुष्ट आत्मा हमारी आंखों से या शैतान की सेना दिख नहीं रही, इसका मतलब ये नहीं कि वो नहीं है। लोग झाड़ फूक करते हैं, दुष्ट आत्मा चढ़ जाती है, बोलते हैं देवी आ गई, वो आ गई, ये आ गई। वो सब तो लोग इंसान मान लेता है कि जो उस पर आ गई होगी, लेकिन वो ये नहीं मानता कि ये जो है जो नरक में के वासी हैं, ये जो गिरे हुए स्वर्गदूत हैं, वो जो है आज की तारीख में एक विश्वासी से तत्पर लड़ते रहते हैं 24/7। जो है वो ना सोते हैं और ना वो चैन लेते हैं। और इस प्रकार जो है हम यहाँ पर देखते हैं कि पौलुस क्या कह रहा है, हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना करते रहो। और इसी रीति से हम देखते हैं कि ये आत्मिक मलयुद्ध है, यानी कि आध्यात्मिक मलयुद्ध है। ये एक आत्मा में लड़ाई करने वाला युद्ध है। ये ऐसा युद्ध नहीं कि परमाणु हथियार से लेकर आप दूसरे राज्य पर अटैक कर दें या पिस्तौल से लेकर आप शैतान को मार दें। ये वैसा युद्ध नहीं है। ये एक ऐसा युद्ध है जो आत्मा में लड़ाई इसकी होती है। और सबसे ज़्यादा पौलुस ने इस लड़ाई को एक्सपीरियंस किया और वो जानता था इसकी कीमत क्या है, तभी यहाँ पर वो लिखता है कि हमें हर समय हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना हम करते रहें। और जो है जब हम प्रार्थना करेंगे तब हम क्या करेंगे, हम जो है एक असली मसीह जो है बन पाएंगे। दूसरा तीमुथियुस उसका 2:3 में हम इस प्रकार पढ़ते हैं कि एक मसीह जो सैनिक होता है उसको एक हर प्रकार की कठोरता जो है उसको कठोर बनना पड़ता है, उसको शक्तिशाली बनना पड़ता है, एंड्योरिंग हार्डनेस एज अ गुड सोल्जर। और इस प्रकार से एक सैनिक होता है या एक फौजी होता है एक आर्मी के अंदर, अगर वो ढीला है तो क्या करेगा,
वो कभी भी लड़ाई में सफल नहीं होएगा। अगर उसके नीचे बहुत से सैनिक भी होंगे तो उनको भी वो क्या करेगा, उनकी भी नैया वो खराब कर देगा। इसलिए राइट फ्रॉम स्टार्ट टू फिनिश, शुरू से लेकर आखिर तक एक व्यक्ति को, एक विश्वासी को ये समझना बहुत ही ज़रूरी है कि वो जो है एक युद्ध में, एक आत्मिक मल्लयुद्ध में है। और हम देखते हैं कि जब इंसान विश्वास करता है, शैतान जो उसका पिता होता है वो उसका पिता हट जाता, उसके हाथों से वो बाहर निकलता है और कहाँ आता है, प्रभु यीशु मसीह के पास, प्रभु यीशु मसीह राज्य में वो शामिल होता है। तो जब शैतान की पकड़ से कोई आदमी बाहर निकलता है तो शैतान उसको इस दुनिया में उससे पूर्ण रूप से लड़ाई करता है और वो जानता है कि अब वो उसके हाथों से निकल गया, अब वो मुझे किस प्रकार का खतरा पहुंचाएगा। और जो लोग ज्यादा खतरा पहुंचाते हैं परमेश्वर के राज्य को, उन पे ज्यादा हमले होते हैं। जो इंसान कम खतरा पहुंचाता है शैतान के राज्य को, उसको कोई हानि नहीं होती है। उसको हानि हो रही है एक तरीके से, वो वैसी जो है बेकार है, क्योंकि वो कुछ नहीं कर पा रहा। वो सुबह से लेकर शाम तक जो है ना तो राज्य के लिए प्रार्थना करता है, ना किसी के लिए प्रार्थना करता है। वो शैतान के लिए बेकार है, उस पर शैतान कभी जो होएगा धावा नहीं बोलेगा, उसको शैतान फूंक मार देगा, वो वैसे ही मर जाएगा। लेकिन वो व्यक्ति जो तत्पर होकर प्रार्थना कर रहा है और परमेश्वर से शैतान के राज्य को गिरा रहा है, वो व्यक्ति जो है सबसे खतरनाक है। किसी तांत्रिक से जाके पूछ लेना कभी, वो भी बता देगा कि ये व्यक्ति सबसे ज्यादा खतरनाक है। वो भी जानते हैं कि कौन कितना खतरनाक है। इसलिए जो है परमेश्वर का राज्य और ये आत्मिक लड़ाई जो है वो बहुत ही असली है। प्रिय भाई और बहनों, हमारी आंखें खुलनी चाहिए, हमें समझ आना चाहिए कि आत्मिक लड़ाई जो है बहुत ही रियल है। हम प्रार्थना में कितना समय व्यतीत करते हैं। मेरा तीसरा पॉइंट जो है प्रार्थना में समय व्यतीत करना। प्रार्थना में कितना समय व्यतीत करते हैं। जब हम आते हैं एक भाग में बाइबल के कोई जब आते हैं लूका 6:12, लूका की पुस्तक उसका 6 और 12 हम पढ़ेंगे। उसमें इस प्रकार लिखा है 6 और 12, कोई पढ़ना चाहता तो पढ़ सकता है, नहीं तो मैं पढ़ दूंगा यहां से। এরপরে যিশু প্রার্থনা করবার জন্য একটা পাহাড়ে গেলেন। সারা রাত প্রার্থনা করে কাটালেন। हाँ, तो यहां में देखते हैं उन दिनों में पहाड़ पर प्रार्थना करने गया। कौन गया? यीशु मसीह। और परमेश्वर प्रार्थना करने में सारी रात बिताई। जब दिन हुआ तो उसने अपने चेलों को बुलाकर उनसे बाहर तो चेलों को चुनने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने क्या करा? पूरी रात प्रार्थना में बताई। क्या हमने कभी भी अपने जीवन में पूरी रात प्रार्थना करी है किसी मुद्दे के लिए? हम यीशु मसीह से भी बड़े हो गए कि हमें प्रार्थना की आवश्यकता नहीं है, तब तो हम बहुत ही बड़े हो गए। इसलिए यहां पर लिखा है जब यीशु मसीह ने पूरी रात प्रार्थना करी, जब उसको इतनी आवश्यकता पड़ी प्रार्थना करने की, क्यों पड़ी? क्यों? जानते हैं प्रार्थना जो है इस धरती पर बहुत अनिवार्य है। और यहां पर पूरी रात प्रार्थना करी और उसके बाद चेलों को उन्होंने उनका चुनाव किया। हमने कभी भी कोई बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन लेने के लिए क्या इस प्रकार प्रार्थना करी है? या मन में आ चलो आज ये निर्णय ले लेते हैं, मन में आ चलो आज ये निर्णय ले लेते हैं, हैं? इस प्रकार निर्णय लेते हैं
तो क्या होता है, हम ये दिखाते हैं प्यारे अजीजों कि हमारा परमेश्वर से ज़्यादा लेन देन नहीं है। हम परमेश्वर को अपने जीवन में ज़्यादा दखल अंदाजी नहीं करने देते। कुछ लोग तो परमेश्वर को समझ नहीं पाते, वो बात अलग है, लेकिन जो विश्वासी है, जो परमेश्वर को समझता है, जो जानता है कि वो परमेश्वर है, पहले तो वो समझना जरूरी है, जो वो जानता है, तो उसको अगर वो अपने जीवन में दखल अंदाजी नहीं दे रहा है तो क्या कर रहा है, वो ये दिखा रहा है कि प्रभु यीशु मसीह ने मुझे बचा तो लिया, लेकिन अब मुझे जो है इतनी ज़्यादा आवश्यकता नहीं है। हम जब यहाँ पर आते हैं लूका 11 और उसका पहला अध्याय, लूका 11 और पहला में हम पढ़ते हैं, वे किसी जगह प्रार्थना कर रहा था। जब वे प्रार्थना कर चुका था तो उसके चेलों में से एक ने उसे कहा, हे प्रभु, जैसा यूहन्ना ने अपने चेलों को प्रार्थना करना सिखाया वैसे ही हमें भी तू प्रार्थना सिखा दे। तू हमें क्या कर, प्रार्थना सिखा दे। टीच अस टू प्रे। हम बहुत बार जो है प्रचार की दुनिया में फंस जाते हैं, लेकिन हम जो है प्रार्थना नहीं कर पाते। और इस प्रकार जो है प्रार्थना करने का मतलब ये नहीं कि कोई जूम मीटिंग अटेंड कर ली। प्रार्थना करने का मतलब ये नहीं कि हमने कोई प्रवचन सुन लिया। मैं यहाँ पर जब प्रार्थना की बात कर रहा हूँ तो मैं यहाँ व्यक्तिगत प्रार्थना की बात कर रहा हूँ, ना ही केवल आप लोग झुंड में बैठ कर प्रार्थना करते हैं, अच्छी बात है, उसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के चरणों पे इंसान कितना समय व्यतीत कर रहा है। अगर मैं पूछूं प्रभु यीशु मसीह जो है कल आपसे क्या बात कर रहा था, क्या बात करी प्रभु यीशु मसीह ने आपसे, पता ही नहीं। 1 महीने पहले क्या बात करी, पता ही नहीं। प्रभु यीशु मसीह क्या कह रहा है, पता ही नहीं। तो भाई और बहनों, जब पता नहीं है तो प्रभु यीशु मसीह फिर कैसा परमेश्वर है। प्रभु यीशु मसीह ने हमें रोबोट नहीं बनाया, रोबोट। बहुत से लोग सोचते हैं हम रोबोट हैं, जैसे वो बोलेगा वैसे हम चलेंगे। उसने हमें 100 इच्छा दे रखी है। जब 100 इच्छा दे रखी है चुनने की, इसलिए ही वो बहुत चीजों में दखल अंदाजी नहीं करता। परमेश्वर इंसान की चीजों में दखल अंदाजी नहीं करता, क्योंकि उसने हर व्यक्ति को 100 इच्छा दे रखी है। लेकिन हम यहां पढ़ते हैं आज कि जब चेलों ने बोला कि परमेश्वर से कि तू हमें प्रार्थना करना सिखा, प्रचार करना सिखा नहीं। बहुत सा टाइम जो है इंसान प्रचार में ही खो जाता है, लेकिन यहां पे लिखा है प्रार्थना करना सिखा, टीच अस टू प्रे। और इसलिए जो है यहाँ पर पौलुस जब इस इफिसियों के इस पत्री में आता है तो एक खुलासा करता है उस प्रार्थना का, एक खुलासा जो कि एक समझदार विश्वासी को समझ आ जाता है। समझदार को इशारा ही काफी, लेकिन दूसरे व्यक्ति को वो बात समझ नहीं आएगी अगर वो परमेश्वर को नहीं पहचानता, अगर वो शैतान को नहीं पहचानता। दोनों को पहचानना बहुत जरूरी है, परमेश्वर को भी और शैतान को भी। और वो कैसे पहचान सकता है, जब वो प्रार्थना करता है। प्रिय भाई और बहनों, बहुत सी ऐसी गवाहियां हैं, लोगों ने प्रार्थना में देखा कि लड़ाई किस चीज का नाम है। लोगों ने प्रार्थना में देखा कि लड़ाई क्या होती है। जब तक वो घुटनों पे नहीं बैठे उनको पता ही नहीं था कि लड़ाई भी होती है। और जब वो घुटनों पे बैठ के प्रार्थना करने लगे, उन्होंने बड़ी बड़ी चीजों को ढा दिया, बड़ी बड़ी चीजों को ढा दिया, बड़े बड़े राज्यों को गिरा दिया, बड़ी बड़ी चीजें करी इतिहास में। ये क्रिश्चियन इतिहास है। लेकिन एक मूर्ख कहता है कि परमेश्वर है ही नहीं अपने दिल में। लेकिन यहां पर हम देखते हैं कि आज जो है परमेश्वर, जो पौलुस अपनी पत्री में लिखता हुआ कहता है कि एक विश्वासी को ये जानना कि लड़ाई बहुत ही जो है गंभीर है। फिर हम देखते हैं
ओके, फिर हम देखते हैं प्रार्थना में तत्पर, वॉचफुलनेस इन प्रेयर, हमेशा जागते रहो। और जब इंसान जागता नहीं है, मत्ती 26:21 में 26 का 41 में वॉच एंड प्रे लिखा था। जब वो हम देखते हैं कि उनको नींद आ रही थी, जब चेलों को नींद आ रही थी, और एक तरीके से उस समय एक ऐसा समय था जब प्रभु यीशु मसीह ने चेलों को बोला था कि जागते रहो। प्रिय अजीजों, हमें नींद बहुत प्यारी है। हम जो है नींद को कभी हम चाहते हैं कि वो कभी हमसे दूर ना हो, लेकिन इसी चीज में हम देखते हैं हम क्या हो जाता है कि हम लड़ाई नहीं कर पाते। जो कलीसिया है और उसके सदस्य हैं जो परमेश्वर के काम में लगे हैं, बहुत से लोग प्रार्थना कर सकते हैं। प्रार्थना के विषय बहुत हैं। ये नहीं कि हम कभी कभी जो होते हैं अपने लोगों के लिए प्रार्थना करना शुरू कर देते हैं, लेकिन पौलुस करता है प्रे फॉर ऑल मैन, हर एक के लिए प्रार्थना करो। प्रार्थना में कोई ऐसा कोई लॉजिक नहीं है कि इतने लोगों के लिए हमें प्रार्थना करनी है, या इतने झुंड के लिए हमें प्रार्थना करनी है, या अपने लोगों के लिए प्रार्थना करनी है। कोई मैंडेटरी नहीं है। देश के लिए करो, संसार के लिए करो, दुनिया के लिए करो, हर चीज के लिए करो। प्रार्थना के विषय बहुत हैं, लेकिन खासकर से हम ऐसी प्रार्थना करें जिससे शैतान का राज्य टूटे। जब शैतान का राज्य हम तोड़ना शुरू करेंगे, तब हमें पता लगेगा कि प्रार्थना कितनी जो है प्रार्थना कितनी आवश्यक है। और आज की तारीख में जो है हम ये देख सकते हैं कि जब एक विश्वासी जो है प्रार्थना करना शुरू करता है, तो हर प्रकार की क्या आती हैं, परीक्षाएं आ जाती हैं। कभी वो हो जाता है, कभी ये हो जाता है। प्रार्थना करना आसान नहीं है, मैं मानता हूं। पूरी रात तो क्या, 2 घंटे भी प्रार्थना कर ले, तो 1 घंटा भी कर ले ढंग से तो बड़ी बात है। पूरी रात तो क्या ही करेगा वो। तो पूरी रात जो है या तत्पर होकर प्रार्थना करना जो है, वो जब करना शुरू करेगा एक विश्वासी, तो क्या होने लगेगा, कभी फोन बजने लगेगा, कभी बहुत जरूरी काम आ जाएगा, कभी बच्चे रोने लगेंगे, हर प्रकार की मुसीबतें शुरू हो जाएंगी। इससे हमें पता लग जाता है कि लड़ाई बहुत बड़ी एक सत्य है। पौलुस जानता था इस बात को। क्या हम जानते हैं, या पौलुस लिखकर चला गया बस ठीक है हो गई बात? पौलुस जानता था, लेकिन क्या हम जानते हैं? यीशु मसीह जानते थे। चलो पौलुस को छोड़ दो, पौलुस तो एक प्रेरित था। यीशु मसीह की बात पे आ जाते हैं। जब यीशु मसीह ने इतनी हृदय वेदना से प्रार्थना करी, तो हमारी कितनी बड़ी आवश्यकता है। हम जो है इस बात में हम कितने तत्पर हैं, हम ये जान पाए। शैतान अपना जो क्या कहते हैं बारूद है, हर एक पे नहीं छोड़ता। कुछ लोग तो वैसे ही सो रहे हैं, उन्हें कहता है बेटा तू और सो जा, कोई बात नहीं, चल तू तो वैसे ही मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, तू सोता ही रह, तुझे मैं इतना पागल बना दूंगा कि तू घूमता रहेगा एक जगह, कभी यहाँ से वहाँ से यहाँ से वहाँ से वहाँ, बस घूम घूम के वहीं मर जाएगा। लेकिन जो व्यक्ति प्रार्थना करना शुरू कर देता है, तब शैतान कहता है अब आ रही है दिक्कत, अब ये ले रहा है मुझसे पंगा, अब मैं बताता हूं मैं कौन हूं। तब आप देख लेंगे कि क्या क्या चीजें घटती है, और मसीह लोगों ने देखा भी है उनके साथ क्या क्या घटा है। इसलिए प्रार्थना जो है बहुत ही जरूरी है एक विश्वासी जीवन में, क्योंकि वो एक युद्ध में है। युद्ध में इंसान कोई जो है इधर उधर नहीं घूमता, वो फोकस रहता है, फोकस्ड। उसकी दिशा जो होती है वो हमेशा फोकस रहती है, वो हमेशा एक निशाने की ओर जाता है। उसका निशाना ठीक होता है, यानी कि निशाना वहां भी है या यहां भी है या उधर भी है पीछे भी है, ठीक है, उसका निशाना सीधा होता है, सीधा।
प्रभु यीशु मसीह की तरफ देखकर वो चलता आगे। ये नहीं कि वो उसको भी देख रहा है, इसको भी देख रहा है नहीं? तो वो इंसान क्या होता है, डगमगा के वहीं ढेर हो जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कलीसिया जो है, परमेश्वरी कलीसिया एक सेना की मेज़बान है, यानी कि एक होस्ट है। एक कलीसिया के अंदर बहुत से योद्धा होते हैं, जो योद्धा खड़े होकर एक राज्य को ढा देते हैं। जब इंसान मरता है तब वो देखता है होता है क्या। बहुत से लोग बिना मरे भी देख लेते हैं, लेकिन असली आंखें खुलती है इंसान की जब वो इस दुनिया को छोड़ के जाता है और वो देखता है। और कुलसियों में भी लिखा था 4:2 में कि इंसान जो है प्रार्थना करते रहे और धन्यवाद देता रहे। प्रार्थना और धन्यवाद बहुत जरूरी है विश्वासी के जीवन में। बहुत बारी जो इंसान होता है वो कहता है ये तो हो गई, कोई बड़ी बात नहीं, और धन्यवाद नहीं देता है। धन्यवाद इंसान अगर याद करके ना दे परमेश्वर को, तो वो जो है एक ठीक बात नहीं है। इंसान प्रार्थना भी करे और परमेश्वर का धन्यवाद भी दे जब जब परमेश्वर ने उसकी सहायता करी है। उससे क्या होता है, उसका विश्वास बढ़ता है। शैतान चाहता है कि इंसान का विश्वास कमजोर कर दे, फिर तो फूंक मारेगा वैसे उड़ जाएगा वो। जिस इंसान का विश्वास अटूट होता है उस इंसान को हिलाना बहुत मुश्किल हो जाता है। और हम देखते हैं यहां पर इंसान जब धन्यवाद देता है प्रभु का उस कार्य के लिए जो उसने किया है, तो उसका फायदा होता है, उसका विश्वास बढ़ता है। और प्रभु यीशु मसीह जब इस दुनिया में थे तो लोग जानते थे उनको, और वो एक बहुत इन्फ्लुएंशियल व्यक्ति थे। और परमेश्वर जो है वो परमेश्वर से बातचीत करते थे, और वो जानते थे कि एक तरीके से लोग जानते थे। तभी चेले जब उनके पास आए तो चेलों ने कहा कि हमें तो प्रार्थना करना सिखा। प्रिय भाई और बहनों, बहुत से मूर्ख लोग बैठे हैं आज की तारीख में, जो सुनने के बाद भी उनके सर पे जूं नहीं रेंगती। वो ऐसी जो है बैठे रहते हैं, क्योंकि उनकी आंखें नहीं खुली हैं, वो अंधे हैं। वो देखते हुए भी नहीं देख पाते, सुनते हुए भी नहीं सुन पाते, बोलते हुए भी नहीं बोल पाते। वो अंधे हैं। और अंधा किसने कर रखा है? शैतान ने। उन पे आशीर्वाद रख रखा अपना अंधेपन का। उस अंधेपन को हटाने की, अगर जब तक वो अंधापन ना हटे तो वो उनको कुछ भी समझ नहीं आएगा। वो उस घोड़े के समान है जिसके आंख में पट्टी बंधी हुई है और वो घूमता रहा है। इस पट्टी को हटाना, इस अंधकार को हटाना, वो एक ही व्यक्ति हटा सकता है, वो है यीशु मसीह। जब वो व्यक्ति सच्चाई से आएगा, जो व्यक्ति सच्चा होएगा, तभी वो जानेगा यीशु मसीह को, और वो कहेगा अब तो मुझे प्रार्थना करना सिखा, टीच अस टू प्रे। वरना क्यों बोलेगा वो? क्या ये तो सब ऐसी बातें हैं, कल्पना वाली बातें हैं, ये तो ये है, ये तो वो है। तो प्रिय भाई और बहनों, फिर यह है कि खुद ही पहुंच जाओ स्वर्ग में, ले लो अपनी एक वो नैया और खुद ही निकल लो, और देखो कितनी दूर पहुंचते हो। नहीं पहुंच पाओगे, पहुंचोगे क्या, गिर जाओगे। परमेश्वर की आवश्यकता है बहुत ज्यादा, लेकिन सबसे बड़ी आवश्यकता क्या है? इंसान को ये समझना कि मुझे प्रार्थना की आवश्यकता है अगर वो मसीह है। प्रिय भाई और बहनों, हम कितना प्रार्थना में समय निकाल रहे हैं? सुबह होती है, शाम होती है, और दिन निकल जाता है। प्रभु यीशु मसीह बैठकर इंतजार ही करते रहते हैं, कब आएगा मेरा बच्चा, कब आएगा वो मुझसे बातचीत करेगा। और इस प्रकार जो है वो बुढ़ा हो जाता है, और एक दिन वो
शायद बुढ़ा होने से पहले ही घर चला जाता। लेकिन यहां पर अगर हमें एक विक्टोरियस या एक योद्धा बनना है, एक मजबूत जो इंसान बनना है, तो उसको लड़ाई करनी पड़ेगी। एक कलीसिया में रहकर, अगर वो कलीसिया का सदस्य है, अगर कलीसिया में उसको रहना है और कलीसिया का वो योद्धा है, तो उसको इफिसियों 6:10 से लेके 18 हर रोज पढ़ना है, हर रोज, जब तक कि समझ ना आ जाए। इसलिए अगर वो पढ़ेगा उसको एक एक बात, तो धीरे धीरे वो समझेगा। वरना ये एक दूसरी मीटिंग थी जो खत्म होने वाली है थोड़ी देर में, और किसी को कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। हमें यह देखना है कि हम प्रार्थना में कितना समय व्यतीत कर रहे हैं। क्या हम हल्के हल्के योद्धा हैं या हम अंधे योद्धा हैं? फर्क है। एक होता अंधा योद्धा, एक होता हल्का योद्धा। अंधा योद्धा तो वैसी बेकार है, वो तो यूं ही घूम रहा है युद्ध के मैदान में, कभी कह रहा है कि मुझे वो कभी ये कभी वो अंधा है। लेकिन एक जो अंधा नहीं है लेकिन धुंधला दिख रहा है उसको, वो योद्धा जो है वो थोड़ी प्रार्थना कर रहा है। लेकिन आज चिंगारी भरने का दिन है, चिंगारी भर रहा हूं मैं अभी हर एक योद्धा में, कि वो और बातों को छोड़कर, और चीजों को छोड़कर प्रार्थना में समय व्यतीत करे। गाड़ी निकलती जा रही है हाथ से, समय नहीं आने का दोबारा। और अगर प्रार्थना नहीं करेगा तो क्या होएगा? कलीसिया भी ढा जाएगी, और कलीसिया के लोग भी, शैतान कैजुअलिटी में ले आता है। हर एक कलीसिया में कैजुअलिटी होती है, एक मारा जाता है। हर एक कलीसिया का कोई ना कोई सदस्य उड़ जाता है। गलती हर एक की है, हमने प्रार्थना नहीं करी जब समय था। तो इसलिए हम प्रार्थना करें कि कलीसिया जो योद्धा है, जो क्रूस के खरीदे में वो योद्धा जो है इस लड़ाई के मैदान में बहुत ही जो है तत्पर रहें और जागते रहें। और क्या लिखा? हर समय आत्मा में प्रार्थना करते रहें। प्रिय भाई और बहनों, ये भाइयों के लिए भी नहीं है, बहनों के लिए भी है। ये वो स्वर्ग के स्वर्गदूतों को हिला सकते हैं। परमेश्वर ने इतना ज्यादा जो है दे रखा एक विश्वासी को। अपना मोबाइल फोन फेंक दे कहीं पे, कमरा बंद कर लें, क्या भैया आज मैं दिन भर निकलने का बाहर, जो करना हो तुम्हें घर में कर लो बाहर, मुझे ना चाहिए इंटरनेट, है नहीं, या कनेक्शन काट दो एक दिन के लिए, कोई बात नहीं, एक दिन फोन ना इस्तेमाल करो, कुछ नहीं हो, बिगड़ेगा। पूरा दिन प्रार्थना में निकालो, है ना। हर चीज में याद करो अगर हो सकती है। अगर ना भी करे तो कम से कम जो है इंसान इस बात को समझे, इस वजूद को समझे, इसको दिमाग में लगाए कि पौलुस क्या कह रहा था। अन्यथा भाई और बहनों जो है यीशु मसीह दोबारा किसी से भी नहीं बोलता, या मतलब वो राजा है, आज वो बातचीत कर रहा है, आज वो कुछ कहना चाह रहा है। जो अंधे हैं वो प्रार्थना करे, प्रभु मेरी आंखें खोल, मैं अंधा हूं, मुझे दिखाई नहीं देता कि तू ही परमेश्वर है। और जो देख रहे हैं उनके लिए यह है, प्रार्थना करे कि प्रभु मुझे समय निकाल कि मैं प्रार्थना में समय व्यतीत करूं, मैं प्रार्थना करूं ताकि लोग जो हैं ताकि मैं उस युद्ध को पहचानूं और उस युद्ध में तेरे लिए जो है जीत हासिल करूं। और राजा जो अपनी प्रजा को बहुत अच्छी तरह जानता है, ये राजा अपनी प्रजा को कुछ ज्यादा ही अच्छी तरह जानता है। दुनिया के राजा अपनी प्रजा को शायद इतना अच्छी तरह नहीं जानते होंगे, लेकिन ये राजा जिसका नाम यीशु मसीह है, ये बहुत अच्छी तरह जानता है क्या चल रहा है दिमाग में, अभी भी क्या चल रहा है वो ये भी जानता है।
बहुत सी चीजें दौड़ रही हैं अभी दिमाग में, हर चीज जानता है, इसलिए उससे कोई बच नहीं सकता। वो दिमाग में घुस के हर चीज जानता है। लेकिन आज वो एक मौका दे रहा है। शैतान भी सुन रहा है ये बात, ऐसी बात नहीं है, वो भी सुन रहा है। वो भी देखेगा इस सभा के बाद कितने लोगों पे फर्क पड़ा। वो ये भी देखेगा इस सभा के बाद कितने लोगों ने अब समय निकाला। लेकिन हम प्रार्थना करेंगे कि प्रभु सबों की सहायता करे कि हम सब इस युद्ध में एकजुट हों। आखिरी जो है वो है स्वर्ग में पछतावा, रिग्रेट्स इन हेवन। सबसे बड़ा पछतावा यही होगा स्वर्ग में एक विश्वासी का, जब प्रार्थना करने का समय था तो वो कुछ और कर रहा था, किसी दुकान में खड़ा हुआ था। प्रभु यीशु मसीह जो थे, लिखा है कि वो खिसक जाते थे प्रार्थना करने। कभी कभी क्या होता है, कोई मीटिंग चल रही होती है, कोई इंसान को क्रिकेट मैच देखना होता है, वो क्रिकेट मैच के लिए क्या करता है, खिसक जाता है। प्रभु यीशु मसीह क्या करते थे, खिसक जाते थे प्रार्थना करने के लिए। प्रिय भाई और बहनों, हम किस चीज के लिए खिसकते हैं? हमारे जीवन में सबसे जरूरी क्या है? केवल जो है बोलने से या उच्चारण करने से जो है उससे बात नहीं बनती है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह जो थे खिसक जाते थे प्रार्थना करने के लिए, एकांत में जाकर, अकेले में जाकर प्रार्थना वो किया करते थे। और आज हम भी अपने जब भी समय मिलता है, ऑफिस में क्यों नहीं, ऑफिस में भी खिसक जाओ, 2-4 मिनट के लिए कहीं और प्रार्थना करो। कोई मना कर रहा है? घर पे बैठे हो तो खिसक लो। और इसी वजह से जो है हम देखते हैं कि इंसान जो है खुश रहेगा, नजदीक रहेगा और निशाने पे और दौड़ेगा और प्रभु के लिए इनाम पाएगा। और पौलुस की तरह बोलेगा कि मैंने एक अच्छी लड़ाई लड़ी है, आई फॉट अ गुड फाइट। क्या हम लड़ाई लड़ रहे हैं या टाइम पास कर रहे हैं? सवाल ये उठता है। बचने के बाद हमारा टिकट तो हो गया स्वर्ग में जाने का, अब जो है थोड़ी बहुत कर लो प्रार्थना, थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाए। लेकिन यहां पर इफ्सियों 6 और 10 में के बाद जो हम पढ़ते हैं, ये एक बहुत गंभीर विषय है। एक अंधे को समझ नहीं आएगा, लेकिन एक व्यक्ति जो कि समझना चाहता है उसको प्रभु एक योद्धा बनाएगा। कहे बेटा तू है। और जब एक व्यक्ति को प्रभु ढूंढता है, उससे वो प्रार्थना भी करवाता है। हम नेहमाया को देखते हैं, एक व्यक्ति ढूंढा उसने, उसका नाम था नेहमाया। वो एक राजा के दरबार में काम करता था, एक कप बेरर था। उसको चुना परमेश्वर ने और उससे प्रार्थना करवाई और उससे अपने दिल को क्या करा, बांटा। परमेश्वर एक इंसान चुनता है, उससे प्रार्थना करवाता है और उससे अपना दिल भी बांटता है कि मुझे कैसा लग रहा है इन लोगों के प्रति। मैंने इन लोगों के लिए इतना कुछ किया, इनके लिए मैं क्रूस भी चढ़ा, इनके लिए मैं ताड़ना भी सही। अब ये लोग जो है कितने बड़े मूर्ख हैं, ये समझ क्यों नहीं रहे मेरी बात को। मैं स्वर्ग से उतर के धरती पर भी आ गया। नियम आया जो था, उसके लोग भी जो थे, हम देखते हैं यरूशलेम में वो जो दीवारें थी, उसके लिए उसको समाचार मिला तो वो रोया और पीटा और प्रभु से उसने प्रार्थना करी और प्रभु ने उसके साथ अपने दिल को वो बांटने लगा और उसको गंभीरता में डाला। इसलिए एक व्यक्ति को प्रभु चुनता भी है प्रार्थना करने के लिए, एक कलीसिया को भी चुनता है प्रार्थना करने के लिए, एक कलीसिया के लोगों को भी चुनता है प्रार्थना करने के लिए, ताकि वो उस गंभीरता को जाने जो कि आज की तारीख में बहुत आवश्यक है। इसके बिना कुछ नहीं हो सकता। प्रचार बेकार है, प्रचार के पीछे कुछ भी बेकार है, सेवकाई भी बेकार है और हर प्रकार की चीज परमेश्वर के राज्य के लिए आप कुछ भी करेंगे बेकार है। एक मसीह जो है वो अगर उसका उद्धार हो गया है और वो जो है अभी टाइम वेस्ट कर रहा है, तो वो क्या कर रहा है, वो युद्ध में घूम रहा है, जब तक कि कोई तीर उसके आगे ना लग जाए।
तीर उड़ रहे हैं, यहाँ पे लिखा है तीर उड़ते हैं इसी के अंदर, फायरी डार्ट्स ऑफ द एनिमी। सो यीशु मसीह ने अपना समय जो था प्रार्थना में निकाला, हम उसी को अपना एक गुरु मानकर उसी की बातों को हम देख लें आज इस शाम को। और हम जो हैं शैतान के जो चर्चेज हैं, लिंगराजपुरम बेंगलोर में एक चर्च है, उसको बोलते हैं सैटेनिक चर्च। वहाँ पे लोग जाते हैं, वहाँ पे वो बाइबल में जो लूसीफर है शैतान, उससे प्रार्थना करते हैं। वहाँ के जो लोग हैं वो टारगेट प्रेइंग करते हैं, किसी व्यक्ति को गिराने के लिए वो उस शैतान को उससे प्रार्थना करते हैं। और किसी ने एक बोला कि वो पूरे दिन रात प्रार्थना करते हैं। लेकिन क्या हमारी जो व्यक्तिगत प्रार्थना है वो कहाँ तक अभी तक गई है? और जो है जब प्रभु यीशु मसीह को इतनी ज़रूरत लगी तो हम देखते हैं कि एंड में हर समय हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो और इसलिए जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करो। प्रभु हमारी हर एक की सहायता करे कि हम इन बातों को याद रखें, कि ऐसा ना हो कि एक दिन और निकल जाए, एक साल और निकल जाए और हम वहीं के वहीं रहें जहां आज हैं। हमारी प्रार्थना जो हो वो सच्ची हो, उसमें जो है हम ज़्यादा समय व्यतीत करें, खिसक जाएं समय निकाल कर और प्रार्थना करें। और पौलुस की तरह जो था जो बोल रहा है उसको हम याद करके प्रभु से इन सब चीज़ों के लिए हम प्रार्थना लगे करते रहें। हर एक के लिए, विश्वासी भाई बहनों जो कलीसिया के हैं, हर एक के लिए नाम ले लेकर उनकी प्रार्थना और निवेदन को हम परमेश्वर के साथ सामने रखकर और लोगों के लिए भी और जितना भी हम कर सकते हैं हमेशा हम करते रहें। ये सेवा कभी ख़त्म नहीं होगी जब तक हमारा बुलावा नहीं आ जाता। प्रभु हमारी हर एक की सहायता करे कि हम इस चीज़ के अंदर ढील ना दे और हम जयवंत हों, बलवंत हो और हमेशा प्रभु जो है प्रभु जब भी हम इस प्रकार का जीवन जीते हैं तो हमेशा हम जानते हैं कि हमारा प्रभु अब हमें किस प्रकार आगे इस्तेमाल कर सकता है। प्रभु हमारी सहायता करे। धन्यवाद।